सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में माँ दुर्गा के 9 अवतार के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और माँ के अवतार के बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले माँ शेरावाली के चरणों में एक लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ शेरावाली आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूर्ण करेंगी। माँ दयालु और कृपालु हैं, वो सबकी मनोकामना तुरंत पूरी करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि में 9 दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता आदि नामों से जानते हैं। इसके अलावा माँ के अनेक नाम हैं, जैसे माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माता अम्बे, शेरावाली माँ, मेहरावाली माँ, माँ वैष्णो इत्यादि नामों से माता को पुकारते हैं। माता शेरावाली का पहला रूप शैलपुत्री है। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का प्रथम अवतार था जो सती के रूप में हुआ था। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। इस अवतार में माता कठोर तपस्या की थी। अंजल का त्याग कर बेलपत्र खाया करती थी। कुछ दिनों हवा पीकर रहती थी। ब्रह्मचारिणी रूप में माता भीषण कठोर तपस्या की थी। तब महादेव शिव शंकर भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त की थी। माँ शेरावाली का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। माता का चौथा रूप कुसमांडा है। ब्राह्मण को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुसमांड कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए थी, इसलिए कुसमांडा माता कहलाई। नवरात्रि के चौथे दिन कुसमांडा माता का ही पूजा अर्चना की जाती है। माता का पांचवा रूप स्कंद माता है। स्कंद माता उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद था, इसलिए वह स्कंद माता कहलाई। माता का छठा रूप कात्यायनी है। माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। माता अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए खुद बाल्यावस्था में चली गईं और कात्यायन महर्षि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली। इसी नाम से यह कात्यायनी माता विख्यात हुई। माता का सातवां रूप कालरात्रि है। माँ पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट को नाश करने वाली होती हैं। यह मनुष्य पर आए हुए या भक्तों पे आए हुए कोई भी संकट बाधा तुरंत हर लेती हैं और उन्हें अपने कवच की तरह रक्षा करती हैं। माँ शेरावाली का 8वां रूप महागौरी का है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी का रंग गोरा है, इसलिए भी महागौरी को यह नाम पड़ा। माँ शेरावाली का 9वां रूप सिद्धिदात्री कहलाती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासनाओं हो जाती है और भक्त के
कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है और सारे संकट बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इन 9 देवियों की सबसे शक्तिशाली मंत्र और सबसे प्रिय मंत्र एक है, जो कि इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धारी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मंत्र का उच्चारण सही ही करना चाहिए। गलत मंत्र का उच्चारण करने से उसके अर्थ बदल जाते हैं और जिस कामना से मंत्र को श्रद्धा विश्वास के साथ जपा जाता है वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धारी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम के समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसे जपने मात्र से हर मनोकामना माँ शेरावाली शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। माता शैलपुत्री मंदिर काशी में स्थित है। शैलपुत्री का अर्थ है हिमालय की पुत्री। ऐसा मान्यता है कि जन्म के बाद शैलपुत्री काशी आई थी और यहीं विराजमान हो गई। नौ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर काशी के घाट पर स्थित है। माँ ब्रह्मचारिणी मंदिर वाराणसी में स्थित है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर वाराणसी के बालाजी घाट पर स्थित है। कठोर तप के बाद माता ब्रह्मचारिणी ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। माता चंद्रघंटा मंदिर प्रयागराज में स्थित है। माता पार्वती की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा है। इनके सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है। इन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इस शक्ति का मंदिर प्रयागराज में स्थित है। इसे क्षेमा माई मंदिर भी कहा जाता है। माता का कुसमांडा मंदिर कानपुर में स्थित है। नौ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुसमांडा का मंदिर कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में स्थित है। यह अपने भीतर ब्रह्मांड को समाये हुए है, इसलिए इसे कुसमांडा के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। नौ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का प्राचीन मंदिर वाराणसी में स्थित है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद यानी कि कार्तिकेय का नाम है। इनके अलावा इनका एक गुफा मंदिर हिमाचल प्रदेश के खलनान में स्थित है। वहीं इनका एक प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली के पटपड़गंज में स्थापित है। माँ शेरावाली का स्वरूप कात्यायनी मंदिर एवेरसा में स्थित है। माता दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी का प्रसिद्ध मंदिर कर्नाटक के अंकोला के पास एवेरसा में कात्यायनी
वानेश्वर के नाम से स्थित है। वहीं मथुरा के भूतेश्वर में कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के केस पास गिरे थे। इनका नाम कात्यायनी पड़ने की वजह से ऋषि कात्यायन की पुत्री होना बताया जाता है। माता कालरात्रि मंदिर वाराणसी में स्थित है। माता की 7वीं शक्ति कालरात्रि का मंदिर भी वाराणसी में स्थित है। यह स्वरूप संकट का नाश करने वाली है। इन्होंने अनेक बार राक्षसों का वध किया, इसीलिए एक कालरात्रि कहलाई। इनकी पूजा रात में होती है। महागौरी मंदिर लुधियाना में स्थित है। माता के इस स्वरूप का रंग अत्यंत गौर यानी कि श्वेत गोरा है, इसलिए ये महागौरी कहलाई। नौ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का प्रसिद्ध मंदिर लुधियाना में है। यूपी के वाराणसी में इसका एक मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि शिव की प्राप्ति के लिए तप से इनका रंग काला पड़ गया था। हालांकि आदि देव शिव ने पुनः इनका रंग श्वेत कर दिए। माता सिद्धिदात्री मंदिर सतना में स्थित है। माता दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री का मंदिर सतना यानी कि मध्य प्रदेश, सागर यानी मध्य प्रदेश, वाराणसी यूपी इस प्रकार पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। माता के इस स्वरूप की पूजा से भक्त को हर तरह की सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कहा जाता है। हमारा चैनल सत्य भक्ति उपचार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर भक्ति से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।